हमारी कानपुर की रामलीला वर्ष में अगर मैं ये कह दूं कि 12 महीने होती है, जिसमें वर्षा के ऋतु के मात्र 4 महीने जो है वो रामलीला, इसलिए क्योंकि कृषक हमारा भारत जो है 75% आज भी गांवों में बसता है, तो 75% हमारे यहाँ कृषक है। तो ये कृषक जो होते हैं अपनी वर्षा के ऋतु में अपने कृषि कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा कुछ मंचन कम हो जाता है। नहीं तो 8 महीने इतनी प्रबलता के साथ रामलीला होती है कि एक एक छोटे ग्राम में 3-3 जगह पर धनुष यज्ञ के और रामलीला के कार्यक्रम लगते हैं, जबकि अन्य राज्यों में अन्य राष्ट्रों में ऐसा नहीं होता है। नवरात्र के पर्व जब आते हैं तब रामलीला का एक माहौल बनता है और इसके बाद में समय रहते रहते धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ कार्यक्रम नवरात्र से 1 माह पूर्व प्रारंभ हो जाते हैं और हमारे भी कार्यक्रम आगामी 17 सितंबर से लगे हुए हैं। तो और ये कार्यक्रम आखिरी में वहां तक चलते रहते हैं जब तक वर्षा प्रारंभ नहीं हो जाती है। तो कहने का हमारे आशय है कि 9 महीने 8 महीने के आसपास तो कार्यक्रम बहुत तेजी से होते हैं और बहुतायत में होते हैं। तो ये हमारे कानपुर की रामलीला का उत्कृष्ट अभिनय का ही एक प्रमाण है। अच्छा, आपको जब आपने परशुरामी सीखना प्रारंभ किया तो आपसे मुलाकात श्री गोपाल जी की भगवान जी ने करा दी। जी जी, गुरुदेव। उसके अतिरिक्त आपको परशुराम जी के रूप में सबसे अच्छा अभिनय किसका लगता रहा? देखिए, ऐसा है कि पहले से नहीं, हमारे जिस समय मैं अपने अभिनय करने के लिए समाज में प्रस्तुत होने के लिए 31 अक्टूबर 1992 का वो समय रहा जी। तो लगभग जो है 1989 के आसपास से हम गुरुदेव भगवान के शरण में पहुंच गए थे जी। तो 3 वर्ष तक हमने अध्ययन किया और इस कालखंड में हमने लगभग 1 दर्जन वरिष्ठ परशुराम अभिनेता जो थे उनका अभिनय हमने देखा। अच्छा। हाँ, उसमें पूज्यपाद पंडित श्री शिवपाल जी अवस्थी जी, आदरणीय श्री पीएन चतुर्वेदी जी, आदरणीय श्री कृष्ण जी, हमारे श्रद्धेय श्री राजेश पांडे जी, पंडित राम बाबू जी, आदरणीय श्री राम आशीष जी और श्री राम आश्रय अग्निहोत्री जी और रामपाल अग्निहोत्री जी और राम आश्रय जी फतेहपुर वाले, मृत्युंजय जी और अपने जो है चिल्ली वाले पंडित श्री कृष्ण त्रिपाठी जी, पंडित राजेंद्र त्रिपाठी जी इत्यादि परशुराम ऐसे थे। जिस समय हम रामलीला में प्रवेश किया है उस समय इन सब परशुरामों की तूती बोलती थी। तो हमने अभिनय सबका देखा। तर्क क्षेत्र में पंडित राजेंद्र त्रिपाठी ने हमें सर्वाधिक प्रभावित किया और अभिनय की दृष्टिकोण से मुरारी जी का भी योगदान अविस्मरणीय रहा जी। और अपनी एक विशेष कला से पहचाने जाते थे पंडित श्री कृष्ण त्रिपाठी जी और पूज्य गुरुदेव का स्नेह एवं शुभ आशीर्वाद हमें लगता है कि इस जीवन से क्या कई पीढ़ियों तक हमें, कई जन्मों तक हमें मिलता रहेगा, ऐसा कुछ है। तो अब हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा संपूर्ण होने के प्रत्यापित है। नहीं, वो अभिनय प्रभावित इस तरह समन्वित आपने किसको फिर फॉलो करने? हाँ, यह फॉलो करने का अभिप्राय हमारा ये रहा कि तर्क जो था वो पंडित राजेंद्र त्रिपाठी का हमें प्रभावित करता था। इसलिए मैंने बहुत कोशिश की कि जो मार्ग क्षमता है, जो सटीक उत्तर देने की क्षमता है, जो प्रतिपक्षी को निरुत्तर करने की क्षमता है, जो समाज में सीधे हृदय में उतरने की क्षमता है, वो पंडित राजेंद्र त्रिपाठी में थी। एक भूमिका को बना करके और ऐसा लगता था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और उसको एक अंतिम क्लाइमेक्स तक ले जा करके, अंतिम बिंदु तक ले जा करके और एक ऐसी बात कह देना, एक ऐसा उत्तर दे देना जो लोगों को चकित कर देता था और विस्फारित नेत्रों से वो अभिनेता की ओर देखते रहते थे। तो समाज के अंदर ये विशिष्ट कला, सीधे रस को आकार के रूप में खड़ा कर देते थे, ये उनकी विशिष्ट कला थी। तो वो केवल हमें प्रभावित ही नहीं करती थी, उसको अडॉप्ट करने के लिए भी हम प्रयास करते थे। और कला जो थी तो पंडित मुरारी जी की बहुत अच्छी हमें लगती थी। उनका चलना, उनका बोलना, उनकी चितवन, लक्ष्मण को धमकाना और परशुराम का जो संपूर्ण वेश है, देखकर ब्रह्मपुत्र वेश कराला का साक्षात अवतार हमें देखने को मिलता था। और इसके बाद में फिर जब कभी आगे चल करके प्रभु श्री राम के प्रति अपनी करुणा की अभिव्यक्ति वो करते थे तो ऐसा लगता था कि अब ये सीधे सीधे जो है क्रोधा अवतार करुणा अवतार में परिवर्तित हो गया है। ये पक्ष वहां से मिलता था। हाँ, ये वहां से मिलता था।
जी। अच्छा। तो एक तरीके से अभिनय की चरम परिणति मुरारी जी के रूप में आपको देखने को मिली। हाँ, मुझे अच्छा लगा। उसको अभी तक किसी ने पार कर पाया उस अभिनय की चरम परिणति? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि अभिनेता भले ही किसी से वरिष्ठ हो जाएं, कला पक्ष में अधिक महत्व उसको मिलने लगे, अथवा जो पुराने अभिनेता थे उनसे कम महत्व मिले, ये गॉड गिफ्टेड है। अच्छा अच्छा। इसका ना तो शिक्षा से कोई महत्व है और ना इसका कोई अभ्यास से विशेष महत्व है। ये गॉड गिफ्टेड है, प्राकृतिक देन, ये ईश्वरीय देन है और ये कहीं लाखों में हजारों में एक को मिल जाती है। तो अब एक किसी अभिनेता को दूसरे अभिनेता के समकक्ष खड़ा करके मैं तुलनात्मक अध्ययन करना उचित नहीं समझता। तो फिर आपने 89 में गुरुजी के शरण हाँ। में आप गए अपने, और उसके बाद फिर 92 से आपने अभिनय शुरू किया। हाँ, 31 अक्टूबर 1992 जन्मभूमि से काफी लंबा समय क्यों लगा? अध्ययन करता रहा। आप कोई लगा कि हम पूरी तैयारी के साथ ही उतरेंगे? नहीं, पूरी तैयारी तो मेरे जीवन में मुझे तो नहीं लगता है कि ये कभी भी मुझसे संभव हो सकती है, लेकिन हाँ, एक अपना प्रयास था कि कम से कम इतना तो सक्षम हो जाए कि हास्य का पात्र न बनना पड़े। एक परशुराम का अभिनय गरिमामय अभिनय है। परशुराम का व्यक्तित्व एक गरिमामय व्यक्तित्व है जी। ब्रह्म के अवतारों में से एक उनकी गणना होती है और ऐसे व्यक्तित्व को हम जिसका चरित्र निभाने के लिए मंच पर खड़े हो रहे हैं, उसके लिए मुझे कहीं हास्य का पात्र न बनना पड़े, लोगों को ये न लगे कि मैं इसके लिए प्रतिकूल रहा। तो एक उसको उस स्तर तक पहुंचाने के लिए, उस ऊंचाई तक अपने को बनाने के लिए, ले जाने के लिए हमें इतना समय लग गया। अच्छा, अभी आपने तमाम सारे परशुराम अभिनेताओं के नाम लिए, इनमें खास बात ये थी कि इन सब का अपना एक अलग था। जी जी, अपनी एक अलग पहचान थी। जी जी जी। तो कहीं ये भी आपके मस्तिष्क में रहा कि हम सबका भले ही अडॉप्ट करें लेकिन कहीं अलग हो? हाँ, देखिए ऐसा है कि प्रेरणा, शिक्षा हमें कहीं न कहीं से लेनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद में फिर उसका प्रस्तुतिकरण करना ये अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। कला पक्ष किसी का हो, तर्क पक्ष किसी का हो, ज्ञान पक्ष किसी का हो, ये हो सकता है, हम उसे देख सकते हैं, लेकिन प्रस्तुति हम अपनी क्षमता के अनुसार ही करेंगे। तो इन सबको हमने सुना, सुनने के बाद में इनको भी हमने चिंतन किया, मंथन किया, और इसके बाद में हमें ये लगा कि इसकी प्रस्तुति हम इस तरीके से करें तो ये और भी इससे अच्छा हो सकता है। ये सोच करके उसको हमने अपने स्तर से किया। क्या आयु थी उस समय जब शुरुआत की थी आपने? ये कोई 24-25 साल। 24-25 साल। उसके पहले ये विचार तो था नहीं कि हमें रामलीला में इस तरह से जाना? नहीं, ऐसा कोई मन में विचार नहीं था, अचानक आना हुआ। अचानक आए हम इसमें, और कुछ ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म के संस्कार में कह लूं, तो और बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा। 92 से लेकर हम 2018 में बैठे हुए हैं जी। आज क्या लग रहा है कि आप गलत जगह आ गए या सही जगह आ गए? नहीं, मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता उसको। अच्छा अच्छा। हाँ, ये मैं अपने को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ। अगर हमें बड़े भाग्य से मानव का जन्म मिला है तो परम सौभाग्य से हमें परशुराम के अभिनय करने का अवसर मिला। ये मतलब ऐसा नहीं लगा कि हम आ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरी मनोकांक्षा कभी ये नहीं रही जी कि मैं इसको कोई व्यावसायिक स्तर से देखूं जी। मेरी हृदय में हमेशा इच्छा ये रही कि मुझे ईश्वर ने एक मंच दिया है, और ऐसा मंच दिया है जो एक रामलीला में 1000, 2000, 5000 लोगों को सुनाने का अवसर प्रदान किया है। तो मैं क्यों ना 4 घंटे 5 घंटे के अभिनय में कुछ ऐसा समाज को दे सकूं जो इनके जीवन के उत्थान के लिए, इनके कल्याण के लिए हित का हो सके। और उसी प्रयास के लिए मैं आज भी कार्यरत हूं, और परमात्मा जब तक चाहेगा तब तक करता हूं। आपके गुरुजी तो बहुत अच्छे गायक भी थे। अवश्य। उसको कहाँ तक आप उनको? देखिए, गायकी भी अपने आप में एक जो है अच्छे कंठ का होना, ये परमात्मा की देन, ये भी प्रकृति प्रदत्त होना, ये भी प्रकृति प्रदत्त होता है, ईश्वर की देन होती है, गॉड गिफ्टेड होता है, और वो उनको ईश्वर ने दिया हुआ था। और इसके लिए मैं हृदय से उन्हें प्रणाम करता हूँ, और उनकी गायकों को सुनने का हमें बहुत अच्छा अवसर मिला। लेकिन पंडित मुरारी जी की जो गायकी थी वो एक परशुराम की ऐसी विशिष्ट शैली को प्रभावित करती थी कि जिससे लोगों को ये लगता था कि ये गायकी एक वीर रस के अभिनय में ज्यादा उपयुक्त बैठती है जी। इसलिए उस गायकी को और अपने स्वभाव को मैं कह लूं, अथवा ईश्वर ने मुझे जो कंठ दिया हुआ है वो उससे कुछ आंशिक, न्यूनतम से भी न्यूनतम, मैं विनम्रता के साथ आपसे अनुरोध कर रहा हूं
जिनकी न्यूनतम से भी न्यूनतम हमारी गायकी मेल करती थी, न्यूनतम से भी न्यूनतम। जी। हाँ, वो शीर्षस्थ पर थे, हाँ वो अर्श पर थे, मैं फर्श पर था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेल करती थी। गायकी में आपने तो मुरारी जी हमने कोशिश ये की कि मैं इस तरह की परिस्थिति हो हाँ, जो परिस्थिति कहीं ना के कहीं आश्रम, अभिनय को भी जोड़े रहे, मतलब जी, कहीं जी, ना कहीं जी। उस चीज को जोड़े रहे, चरित्र से जुड़ा रहे, हाँ ये मतलब प्रयास आप कर रहे अवश्य। हैं। तो एक काफी लंबा कार्यकाल व्यतीत किया आपने, तो उस गायकी को गाने के लिए क्या किसी की संगत करनी पड़ी, किसी संगीतकार से भी संगीत पर हिसाब उन्होंने, या केवल इसे सुन सुन करके ही? नहीं, हमने इस दिशा में कोई बहुत ज्यादा चिंतन नहीं किया, और ना ही हमें कुछ ऐसा अवसर मिला। उनको सुनते रहे, और उस सपाट शैली की गायकी है, तो उसमें शास्त्रीय गायन का कोई महत्व तो नहीं है, तो एक सपाट शैली की गायकी है, तो उसी का आश्रय लेकर के हम आगे बढ़े। जी। अच्छा, प्राय ये जितने अभिनेता लगभग सभी के साथ ऐसा सुनने की जानकारी मिलती है कि लगभग सभी ने सुना, गाना शुरू किया धीरे धीरे, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि रामलीला का भी कहीं ना कहीं एक प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए जहाँ इस तरह की चीज़ों के लिए कोई व्यक्ति सटीक बैठा हो प्रशिक्षित करने के लिए, जो ये सब चीज़ों की भी तैयारी कराए? देखिए, एक ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ? सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जी। उसमें एक प्रमाण आता है कि ब्रह्मचारी को गायन नहीं करना चाहिए, न गायनो न शरणा माने आलस्य प्रमाद, न नर्तनो, नर्तन नहीं करना चाहिए, गायन नहीं ज्यादा करना चाहिए। तो इसलिए कुछ ब्रह्मचर्य का प्रभाव भगवान परशुराम के जीवन में सर्वाधिक रहा। वीर व्रति तुम धीर अचोबा, जो व्रतों में सबसे श्रेष्ठतम व्रत था उसे भगवान परशुराम ने स्वीकार किया। तो ये लगता था कि जिस चरित्र को मैं जी रहा हूँ उसमें गायकी का कोई विशेष महत्व तो नहीं है, तो इन कारणों से उस दिशा की ओर गहराई से उतरने के लिए कभी सोचा नहीं। लेकिन फिर भी जो समय की और जो जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, जो स्थापित होने का जो कारण होता है, क्योंकि सिद्धलाल जी का भी स्थापित जो हुए वो अपने आप में, मुरारी जी भी, तो कहीं ना कहीं इसका भी महत्व उनके जीवन में रहा, इस चीज़ ने भी उनको प्रभावित किया समाज को। तो उस दिशा के हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि कला मंच को प्रतिष्ठित करने के लिए वो सब चीज़ें भी जरूरी हैं व्यक्ति के जीवन में, समाज के हिसाब से? नहीं, वो अवश्य जरूरी है, और जिन अभिनेताओं ने इसको अपना हथियार बनाया तो वो एक सफल भी रहे जी। और जिनका अभी आपने नाम लिया तो मैं ये कह दूं कि वो परशुराम के पितामह थे। परशुराम अभिनेता, एक अभिनेता के परशुराम अभिनेता होने के कारण वो परशुराम के प्रवर्तक के रूप में भी स्थापित हुए, और पंडित श्री शिवडी के एक ऐसे कस्बे में जन्म लेकर के आदरणीय पंडित जी शिवदत्तलाल जी ने जो अपनी कला के माध्यम से पूरे उत्तर भारत में ख्याति अर्जित की, वो तो अपने आप में एक बहुत ही शीर्षस्थ स्तंभ है, और जिसे छू पाना मेरे समझ में आज किसी के पास नहीं। कानपुर की परशुरामी को एक अलग पहचान मिलता होने की उस शैली की वजह से कानपुर में परशुराम को, रामलीला में परशुराम को, उत्तर भारत में परशुराम को, अभिनय को स्थापित करने का कार्य जो पंडित शिवदत्तलाल जी ने किया वो आज तक कोई नहीं कर रहा। वो इस अभिनय के प्रवर्तक थे जी। हाँ, वो फिर अभिनय यात्रा में जो आपकी 1992 में जो पहला कार्यक्रम हुआ उसका क्या संस्मरण रहा? फिर पहली बार जब आप अभिनय मंच पे उतरे, उस कार्यक्रम को हमने किया जी, और हमारे स्थानीय लोगों ने उसे देखा, दर्शकों ने देखा। आप जब मंच जी जी हाँ, और उनकी सब भावनाएं आई, पत्राएं हमारे पास, और पढ़ करके लगा कि उन्होंने हमें साहस बनाया, और उनके इस साहस से हमारे अंतःकरण को ये प्रेरणा मिली कि हम इस दिशा के ओर पूरे उत्साह और मनोयोग के साथ आगे बढ़े। और साथ ही साथ जो है उसका बहुत अच्छा हमें अनुभव रहा जी। हाँ, उस समय पंडित राम प्रकाश जी त्रिपाठी ब्राह्मण के शीर्षस्थ अभिनेताओं में थे। केशव प्रसाद जी त्रिवेदी तबला वादक थे, और पंडित जगदीश वाजपेयी जी हमारे साथ लक्ष्मण बने थे। तो ये सब वरिष्ठ अभिनेता, तो नृत्यकारों में से हिना उस समय जो है जी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए वो भी उस कार्यक्रम में सहभागी थे।
अपनी भूमिका का निर्वाह उन्होंने किया। कहाँ पे हुआ था कार्यक्रम ये? ये निज ग्राम में जन्म स्थान वहीं पे आपके जन्म स्थान में हुआ। हाँ, जन्म स्थान। पहला कार्यक्रम वहीं से शुरुआत हुई। जी जी। तो वही हम जानना चाहते हैं जैसे जो आप आज अभिनय है और जैसे जैसे तारीख नज़दीक आती थी पहले से आपको क्योंकि पहला कार्यक्रम था तो वो जो अनुभव अंदर से क्या क्या फीलिंग हो रही थी, क्या क्या महसूस कर रहे थे आप? हाँ, उसके लिए ये था कि हमें इसके लिए जो है ठीक ठाक ढंग से तैयारी करनी चाहिए और चूंकि अभिनय अपने लोगों के बीच में हो रहा थोड़ा संकोच भी लग रहा था कि कैसे क्या निभा पाएंगे इसको, लेकिन जो हमारे सह कलाकार थे उन्होंने हमारा बहुत साहस बनाया, मनोबल बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया। हाँ, और इतना अधिक बढ़ाया उन्होंने कि मुझे इस योग्य कर दिया कि मुझे उसमें फिर मंच में जाने में कोई भय नहीं लगा और मैंने निर्भीकता के साथ में पूरा अपना अभिनय फिर जब किया। अभिनय करके आप नीचे उतरे तब का क्या अनुभव रहा? ये अनुभव रहा कि हमने जो कुछ किया उसमें हमें बहुत अधिक सुधार करने की आवश्यकता है। अच्छा अच्छा। और सीखना किसी के लिए भी एक जिंदगी कम होती है, तो सीखने का तो किसी भी दिशा में हो जी सीखना कम ही होता है। तो इसलिए मैंने जो है कहा कि और सीखने की आवश्यकता है, अध्ययन की और आवश्यकता जी। है और इसे मैं करने का प्रयास करूंगा जी। और परमात्मा की कृपा से मैं उससे करने की दिशा में आगे बढ़ता रहा। आज भी मैं सीख रहा। जी। तो तब से लेकर के अब तक का जो पूरी यात्रा आपकी अभिनय यात्रा रही जी जी। उसके बीच के और क्या अनुभव रहे आपके? किस दिशा के अनुभव को आप पूछना चाहते हैं? अभिनय के अनुसार, मुलाकात के अनुसार या कोई विशेष घटना कहीं ऐसी घटी हो जो यादगार बन गई हो आपके साथ? हाँ, इस प्रकार की तो घटनाएं जीवन में कई में एक घटना मुझे बहुत छोटी सी याद आती है और उसे मैं भूल नहीं पाता हूँ। एक बार फफून में कार्यक्रम था, ये कोई तकरीबन 20 वर्ष पहले, तो मैं निरंतर कार्यक्रम कर रहा था। नवरात्र के कार्यक्रम चल रहे थे, दशहरा का समय था और उसी दशहरा के अंतर्गत मुझे कार्यक्रम फफून करने जाना था जनपद औरैया में। तो काफी विलम्ब से मैं औरैया पहुंचा, अंतिम बस भी मेरी छूट चुकी थी और औरैया से फफून जाने का कोई साधन नहीं मिल रहा था। ये करते करते रात को 10 बज गए। मेरे मन में आया कि उस समय मोबाइल वगैरह का कोई व्यवस्था थी नहीं, तो औरैया कोतवाली से वायरलेस कराया फफून कोतवाली को कि रामलीला में जाकर के कह दो कि परशुराम अभिनेता आपके जो है औरैया से जहाँ बसें छूटती हैं फफून के लिए वहीं पर खड़े हैं, कोई साधन नहीं मिल रहा है, अगर कोई साधन हो तो आप भेज दीजिएगा। तो उन्होंने फोन किया और वायरलेस किया। इसके बाद में आकर के हम वहीं पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ किया और एक लोहिया पड़ी थी बैग में वो निकाली, ये सोच करके कि अब तो सारे जतन हमारे विफल हो गए, अब तो जा पाना बड़ा कठिन है। और हनुमान जी से प्रार्थना की कि प्रभु 80 किलोमीटर से चल करके मैं आ गया, अब मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ 23 किलोमीटर, अगर आप व्यवस्था करा देंगे तभी पहुंच पाऊंगा, अन्यथा तो हमारी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गई। और इतना कह करके मैं बस लेटा ही था कि एक वैन आकर के मेरे सामने रुकती है, उससे 2 बच्चे उतरते हैं और उतरते ही उन्होंने हमसे पूछा कि आपको फफून जाना है रामलीला में? मैं कहा जी हाँ। और मैं हाँ या ना कहता इसके पहले उन्होंने मेरा बैग उठाया, अपनी वैन में रखा और सीधे गाड़ी उन्होंने आगे बढ़ा दी। एक उसमें चला रहा था, एक आगे बच्चा बैठ गया और पीछे हम बैठ गए। हम उनका पूरी तरीके से रात्रि में चेहरा नहीं देख पाए, अकेले मैं उस वैन में बैठ गया। और उन्होंने कहा अब आपको कहाँ जाना है? तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि जब इन्होंने पहले ही हमसे कहा था कि रामलीला में जाना, अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है? तो हमने कहा मुझे श्रृंगार कक्ष में जाना है। तो उन्होंने हमारा बैग उठाया, श्रृंगार कक्ष तक मुझे ले गए और वहाँ और भी अन्य कलाकार बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि देखो पंडित जी आ गए। तो हमने कहा आ क्या गए, आपने साधन भेजा? नहीं कहा वो हमने तो कोई साधन नहीं भेजा, हमने उनका जी। तो हमने कहा इनको चाय नाश्ता करा दीजिएगा। तो उन्होंने जो है एक लड़कों को भेजा पीछे, तो ना वो बच्चे मिले ना मारुति वैन मिली। पूछा वहाँ की यहाँ खड़ी थी, बोले यहाँ तो कोई मारुति वैन नहीं, कोई कुछ खड़ा नहीं था। मैं आज तक ये नहीं जान पाया वो कौन थे क्या थे, कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा। क्या ईश्वर की प्रेरणा रही, कौन लोग थे जो आकर के मैं अचानक छोड़ गया आकर के। और ऐसा ही एक अनुभव और मुझे होता है, ककमन में रामलीला थी, उस समय पर जो है महेश द्विवेदी लक्ष्मण अभिनेता थे जी। तो जब प्रसंग आया अब आनी बेवरिया बोली, तुरंत वो मैं थैली खोली। भगवान शंकर को आप बुला लीजिएगा, मैं तत्काल थैली खोल दूंगा। उनका इतना कहना था
कि देवी जी पर कार्यक्रम हो रहा था ककवन में, ऊपर ऊंचाई पर, आसपास पीपल के वृक्ष थे, तो एक नीलकंठ उड़ा और उड़ करके आकर के मेरे तखत पर बैठ गया। अच्छा। तो हमने कहा कि देखिए लक्ष्मण, भगवान श्री शंकर जी का एक नाम नीलकंठ भी है, और हमें लगता है आज वो यही रूप धारण करके नीलकंठ आ गए। इतना कहना था कि सब लोगों ने तालियां बजा दी। करतल ध्वनि सुनते ही नीलकंठ पुनः उड़ा और पांडाल को चीरता हुआ पीपल के वृक्ष पर बैठ गया। वहां पर उसकी पत्नी भी थी। अच्छा। हाँ, सैगामनी। वो फिर वहां से दोनों उड़े और उड़ करके फिर मेरे तखत पर बैठ गए। फिर मैं 5-7 मिनट तक बोलता रहा उन्हीं संदर्भ में, और फिर वो दोनों उड़े और उड़ करके फिर चले गए। तो एक ऐसा अनुभव कि हजारों लोगों के बीच में इस प्रकार से आ जाना एक पंछी का, जी, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कहीं न कहीं परमात्मा के उस चरित्र को प्रमाणित करता है जिसकी अनुभूति करने के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं। जी जी। तो ऐसे कुछ अनुभव जीवन में आए। ये सन 92 से लेकर के 18 तक में बैठे हुए हम लोग, आज रामलीला को कहाँ देख रहे हैं आप? रामलीला कहाँ खड़ी है कानपुर की? देखिए, ऐसा है कि समय के अनुसार हमारी संस्कृति भी बदलती है, जी, नियम भी बदलते हैं, आवश्यकताएं भी बदलती हैं। जी। एक कालखंड जो अतीत में रहा 1992 में, जी, और तब से लेकर के आज 26-27 वर्ष 26 वर्ष व्यतीत हो गए। तो इन 26 सालों में परिवर्तन हुआ, और ऐसा नहीं कि परिवर्तन कोई नकारात्मक हुआ हो। समय की मांग थी, संस्कृति की मांग थी, युवा पीढ़ी की मांग थी, इसलिए वो परिवर्तन हुए, जी, और वो परिवर्तन सकारात्मक हुए। और उन सकारात्मक परिवर्तनों में हमने अपने आप को परिवर्तित किया। पहले जो लीलाएं होती थी, लक्ष्मण परशुराम का संवाद उदाहरणार्थ, जी, तो उस समय पर वीर रस की प्रधान लीलाएं होती थी। एक रटे रटाए छंद होते थे, दोनों पक्षों से उनका आदान प्रदान होता था, और ये समाज को सुनने में अच्छा लगता था। श्रोताओं में जो शिक्षित वर्ग के लोग थे उनकी संख्या कम थी, इसलिए उसको वो पचा लेते थे। धीरे धीरे साक्षरता बढ़ती गई, शिक्षित वर्ग बढ़ता गया, समाज में शिक्षा का विशेष महत्व होता चला गया, और शिक्षित समाज ने कुछ शिक्षा परक बातें सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया। समाज के अनुरूप हम अपनी शैली को, हम अपने समाज के, हम अपने शास्त्र को और अपनी रामलीला को मर्यादित आचरण में रखते हुए सभ्यता और संस्कृति के अनुसार प्रस्तुत किया। तो परिवर्तन आया, सकारात्मक परिवर्तन आया, शिक्षा परक परिवर्तन आया, और समाज के अनुकूल परिवर्तन आया। समाज ने इसको स्वीकार किया, बिल्कुल स्वीकार किया, और उसकी स्वीकारोक्त का ये प्रमाण है कि जिस गांव में एक रामलीला होती थी, आज वहां 2 रामलीला होती है, आज 3 रामलीलाएं होती है। और आप देख रहे हैं कि अभिनेताओं की संख्या भले ही बढ़ती रही हो, लेकिन कार्यक्रमों की संख्या उससे कहीं ज्यादा बढ़ती रही। और आज स्थिति ये है कि जो एक अच्छा वर्ग है अभिनेताओं का, वो बहुत कम हमें आपको खाली मिल पाता है। उनकी व्यस्तता बहुत अधिक रहती है। एक एक तिथि में दर्जनों कार्यक्रम होते हैं, और अच्छे अभिनेताओं का अभाव रहता है। संवाद के स्तर में को लेकर के थोड़ा सा कुछ समाज के कुछ लोगों का कहना है कि संवाद का स्तर कहीं ना कहीं उच्च से निम्न की तरफ जा रहा है, तो आप कितना सही मानते हैं? नहीं, मैं इसको ऐसा उचित मैं नहीं मानता हूँ कि उच्च से निम्न की ओर जा रहा। संवाद का स्तर तो ऊंचाई पर बड़ा हुआ है। आज ज्ञान की जो चर्चा होती है, उससे समाज को बहुत कुछ हासिल होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। और देखिए, मैं पुनः एक बात को दोहराना चाहता हूँ कि आज चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे गूगल हो, इन सब में सारे विकल्प उपस्थित हैं। हर मनोरंजन का विकल्प उपस्थित है, हर कथाकार का विकल्प उपस्थित है, हर प्रवचन का विकल्प उपस्थित है, सत्संग का विकल्प उपस्थित है कि आप सोशल मीडिया पर सत्संग सुन सकते हैं। आप पिक्चरों में हमारी जो ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और हमारी जो शास्त्रीय धार्मिक गाथाएं हैं, उन पर फिल्में बन जाती हैं, उनका विकल्प उपस्थित है।
लेकिन लक्ष्मण परशुराम का विकल्प आज कहीं नहीं है, दुनिया के किसी कोने में उपस्थित नहीं। कोई सोशल मीडिया, कोई पिक्चर, कोई इंटरनेट आज इस विकल्प को देने में सक्षम नहीं है कि ये शास्त्रार्थ, ये सकारात्मक चर्चा और ये शास्त्रों का आश्रय लेकर के नाट्य मंच पर उपस्थित होकर के हजारों लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला लक्ष्मण परशुराम का संवाद, इसका आज कोई विकल्प नहीं, इसलिए हमारी नाम मिला थी। ये कहीं ना कहीं अब ये संवाद को विवाद के रूप में भी देखा जाने लगा है। देखिए, अपवाद जो है हर स्थल पर होते हैं जी, हर स्थल पर होते हैं। समाज के किसी भी स्थल पर, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, किसी भी क्षेत्र, मैं किसी एक क्षेत्र का विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कहीं भी मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अपवाद हर जगह होते हैं। अपवादों के लिए मैं किसी को दोषी ठहराऊं ये उचित नहीं होगा। अब 5 उंगलियां सबके होती है, एक सामान्य सी बात है। आप किसी की 6 उंगलियां ईश्वर ने दे दी तो अब ये प्रमाण लेते कर घूमे कि देखो इसके तो 6, इसके तो 6 उंगली, इसको तो 6 उंगली, 5 उंगलियों का प्रमाण विफल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये अपवाद है। कहीं विवाद की स्थिति अगर आती तो हम सब लोगों को, अगर विवाद की स्थिति को आप लेकर के खड़ा करते हैं तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से मेरे बुजुर्गों ने अनुभव करके बताया है और देखा भी उन्होंने। मुन्ना अकेला नाम के एक लक्ष्मण हुआ करते थे, पंडित सुतत्तलाल जी जो परशुराम अभिनेताओं के जनक माने जाते हैं। सीसामऊ में कार्यक्रम हो रहा था, कानपुर क्षेत्र में सीसामऊ थाना क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा था और पंडित सुतत्तलाल जी ने मुन्ना अकेला के हाथ में परश का प्रहार किया और सीसामऊ थाने की पुलिस ने पंडित सुतत्तलाल जी को बिठा लिया। ये तो हमारे वर्तमान समय के तत्कालीन ऐसे कुछ अभिनेता थे जिन्होंने आपस में दोनों लोगों का समझौता करा करके और बात को केवल थाने से ही सीमित रखा और उसको वहीं से निपटा दिया, अन्यथा मुकदमा भी चल सकता था और मुकदमा चलने के बाद में फिर क्या स्थिति होती, जेल जाने की वहां तक बन सकती थी। तो मैं तो समझता हूँ कि अतीत काल में विवाद कुछ ज्यादा होते थे अपेक्षा अब की। आपको अगर कहीं ऐसा सुनने को वर्तमान समय में मिला हो कि किसी परशुराम अभिनेता ने किसी की अंगुली काट दी हो, किसी का हाथ काट दिया हो, किसी के नाक काट दी हो, ऐसा कोई प्राण घातक हमला कर दिया हो और थाने में जाकर के परशुराम को बैठना पड़ा हो, ऐसा तो सुनने को नहीं मिलता है। तो मैं तो समझता हूँ कि पहले से ज्यादा कुछ बेहतर रहा, अब बहुत अच्छा हो गया। कहीं ना कहीं एक चर्चा और होती है कि संवादों की कहीं ना कहीं आप एक प्रतिस्पर्धा चूंकि बन गई है, अपने को प्रतिष्ठित करने के चक्कर में कहीं ना कहीं हम अभिनेता जो है वो गरिमा का भी परित्याग कर जाते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जो उस समय मंच पर नहीं होता और कम से कम उस अभिनेता के जो चरित्र है उसके अनुरूप तो बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा भी सुनने को मिला, आपको देखने को मिला? देखिए, ऐसा है कि मैं तुलनात्मक अध्ययन करूं तो कई उदाहरण मेरे पास ऐसे हैं कि जो अतीत के दृष्टांत आपके वक्तव्य से भी ज्यादा घातक है जी। वर्तमान समय में इस प्रकार के जो शब्दों का आप प्रवाह कहीं सुनते हैं अथवा कहीं देखते हैं अथवा किसी के माध्यम से आपको जानकारी होती है तो मैं उसको एक अपवाद के रूप में ही लेता हूँ, बहुत अधिक नहीं लेता हूँ। अगर और उनका जो प्रतिशत है वो नगण्य है। अगर आप कभी भी उसको ठीक ठीक ढंग से अनुभव करेंगे तो संभवतः वो प्रतिशत दशमलव में ही आएगा। नहीं, चूंकि भैया आपने यही बताया ना कि पहले का जो दर्शक वर्ग था उतना ज्यादा शिक्षित नहीं था, आज का दर्शक वर्ग शिक्षित वर्ग से जुड़ा हुआ। उस परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं मैं एक दर्शक वर्ग की विशेष बात को लेकर के नहीं, मैंने कहा साक्षरता बढ़ी है। हाँ। और साक्षरता जब बढ़ती है तो शिक्षा परक बातें लोगों को सुनने का मन करता है। तो उसमें फिर ये चीजें जब आती हैं जो कहीं ना कहीं मर्यादा का या कहीं ना कहीं उस चीजों को लेकर होती है तो उसमें कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनती है। खैर, कुछ रामलीला का जो संवाद है आज के दृष्टि में, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, और उदाहरण के पहले मैं एक ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके अनुसार लक्ष्मण और परशुराम दो पात्र जब मंच पर खड़े होते हैं तो ये दोनों क्या हैं? दो बराबर के विद्वान हैं या एक बालक है, एक अति विद्वान है या और कुछ है? देखिए, इसमें अभिनय की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए और चरित्र को केवल परिध में ही सीमित रखा जाए जी, तो लक्ष्मण एक बालक है, परशुराम वयोवृद्ध है और एक अपने जीवन का बहुत विशालतम अनुभव लिए हुए हैं। तो हम इस रूप में उसको परिभाषित कर सकते हैं कि लक्ष्मण एक बालक है और परशुराम एक महापुरुष है। हम उनको देख सकते हैं सब जी। लेकिन अब जब हम गंभीरता से उस ओर देखें
जो आज का दर्शक भी देखना चाहता है, और उस रूप को हम प्रस्तुत करते हैं अपने इस अभिनय के माध्यम से, जिससे मेरी रामलीला के प्रति लोगों को अधिक आस्था बने, अधिक समर्पण बने और अधिक रोचकता के साथ में लोग इसे देखें और अपने जीवन का कल्याण करें। मेरा मूल उद्देश्य लक्ष्मण परशुराम के संवाद को करने का सदैव यही रहा कि समाज में कैसे इसका सुधार हो। आज की हमारी जो रामलीला है, लक्ष्मण परशुराम का जो अभिनय है, वो आज के जीवन में कैसे प्रासंगिक हो, उसका आज कैसे महत्व है, आज का दर्शक हमें किस चश्मे से देखना चाहता है, उसके हम अनुकूल प्रस्तुत करें ताकि वो उसके अभिनय को समझ सके। ईश्वर की प्रत्येक लीला मानव कल्याण के लिए होती है जी। लक्ष्मण और परशुराम की लीला भी मानव कल्याण के लिए ही है, इसलिए वो मानव कल्याण का जो हमारे जीवन का आधार है उसे हम न छोड़ें, और यही हम उद्देश्य लेकर के आगे बढ़ते हैं। मतलब ऐसा आपका उद्देश्य ये रहता है कि चर्चा दो पक्ष सकारात्मक हो, ऐसी चर्चा है निकल के जो उसका एक ऐसा सार निकल के समाज को मिले कि नहीं ये एक दर्शन है, ये एक ज्ञान परक ये बात निकल के आई, एक मंथन से निकल करके, ये भाव रहता है आपका। हमारा भाव क्या, सबका भाव यही होना चाहिए। मैं तो समस्त अभिनेताओं को, चाहे वो जिसका भी अभिनय करते हो, मैं हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ उनको कि आपका अभिनय केवल इस उद्देश्य को लेकर के न हो जी कि मेरा उत्कृष्ट अभिनय मुझे प्रभावी बना दे, मुझे महत्वपूर्ण बना दे। आपका अभिनय केवल इसलिए न हो कि वो अधिक रोचक हो जाए और मनोरंजन की दिशा में श्रेष्ठतम अंक हासिल कर ले। आपका अभिनय इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए यदि हो रहा है तो मैं उसको साधुवाद देता हूँ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये भावना पूरी तरीके से होनी चाहिए कि जो मैं अभिनय कर रहा हूँ इससे समाज का हित हो, राष्ट्र का कल्याण हो, मानव जीवन का कल्याण हो। ईश्वर की प्रत्येक लीला मानव हित के लिए होती है, और मैं वही रामलीला कर रहा हूँ। अभिनय कोई किसी का कर रहा हूँ। रावण भी जब मंच पर अभिनय करता है तो वो भी रामलीला का ही एक पात्र, रावण लीला का पात्र नहीं होता है। तो हमारी राम की लीला में सकारात्मकता तो है ही, और जो नकारात्मक अभिनय भी करते हैं वो भी अपने प्रभाव को सकारात्मक बनाते हैं। एक इधर संवाद को लेकर के कुछ ऐसी बातें निकल कर चर्चाएं भी सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलता है कि अब कहीं ना कहीं जो लक्ष्मण परशुराम संवाद जो रामचरितमानस की परिधि बनी हुई है उससे निकल करके भी संवाद उन विषयों पर चर्चा होती है, उन घटनाओं को लेकर चर्चा होती है जो अभी घटी ही नहीं। इसको आप कितना ठीक मानते हैं? देखिए, हमारी रामचरितमानस में आपको ऐसा क्या लगता है जो समाज का ही नहीं हुआ? कौन सी ऐसी चर्चा है जो नहीं है? रामचरितमानस का गहनता के साथ में जो भी अध्ययन करेगा, गोस्वामी तुलसीदास ने किसी भी विषय को अनछुआ नहीं किया, सबको स्पर्श किया है, सबको स्पर्श किया है। नहीं ऐसा कोई विषय नहीं रहा जिसको उन्होंने स्पर्श न किया। नहीं, हम ये कह रहे हैं कथानक की दृष्टि से, अच्छों के लिए, बुरों के लिए, भलों के लिए, बुरों के लिए, सब के लिए उन्होंने लिखा, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। संतों के, मैं किसका एक नाम में लूं, एक बहुत लंबी फेरिस्त, एक सूची बन जाएगी, तो सबको उन्होंने स्पर्श किया हुआ है। तो जब रामचरितमानस के आधार पर हम रामलीला करते हैं, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है। तो उन्होंने, गोस्वामी दास जी ने, मेरे बाबा तुलसी ने किसी को भी अनस्पर्श नहीं किया हुआ, सबको स्पर्श किया हुआ है। तो हम अगर स्पर्श करते हैं, अभिनेता स्पर्श करता है, ध्यान रहना चाहिए कि ध्वजा चाहे जहां जाए, चाहे जिस दिशा में फहरे, हमारे मूल बिंदु को नहीं छोड़ती है, डंडे को साफ कभी नहीं छोड़ती। ठीक उससे वहां से हम रामचरितमानस को, हम ये कह रहे हैं, इसकी आलोचना भी बहुत से वरिष्ठ अभिनेताओं ने की इस बात की कि अगर हम जिस स्थल पर खड़े हैं रामचरितमानस के आधार पर, जो स्थल हमारा जनकपुरी में परशुराम जी का आगमन हुआ, तो जो प्रसंगों की चर्चा होनी चाहिए वो उस स्थल के आगे की होनी चाहिए। अयोध्याकांड के प्रसंग की चर्चा हो जाए, किष्किंधाकांड के प्रसंग की चर्चा हो जाए, ये कितना ठीक मानते हैं आप? रामलीला की जिन्होंने आलोचना की है, रामलीला की भूमिका का निर्वाह करने वालों की जिन्होंने आलोचना की है, मैं उनको विनम्रता से अनुरोध करूंगा, एक बात मैं निवेदन करूंगा और प्रार्थना करता हूं मैं ईश्वर से भी कि आलोचना जो है वो रामलीला के अभिनेताओं की अगर वो करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं न कहीं प्रभु श्री राम के प्रति उनका समर्पण का अभाव है, और कहीं न कहीं उनके अंदर ये भावना बनी हुई है स्पर्धा की कि काश मैं उनसे अच्छा,
आलोचक जब भी आलोचना करता है तो उसके हृदय में कहीं न कहीं ये दृष्टिकोण होता ही होता है। ठीक है, आलोचना होनी चाहिए, वो उसका अपना एक विषय हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आलोचना हमारी रामलीला की कहीं न कहीं गरिमा को गिराती है। इसलिए अभिनेताओं में अगर कहीं ना कोई दोष देखने को मिलता है तो हम उसे सुधार की दिशा की ओर ले जाएं, और जहाँ तक मेरे से संभव हो सके हम ये कोशिश करें कि उसमें और अच्छा ही हो। और मैं तो किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, मैं सबको काम करता हूँ। भाई प्रसंग के वो काजकमण करके बोलना ये भी तो गरिमा का गिराना है ना, आलोचना कहीं ना कहीं गरिमा को गिराती है। और उसकी आलोचना करना तो कहीं प्रतिस्पर्धा का भाव लिखा नहीं है। पता चला कि हम लक्ष्मण परशुराम के रूप में खड़े हैं और हम चित्रकूट का दर्शन दे रहे हैं, हम लंका कांड की बात कर रहे हैं, हम युद्ध की बात कर रहे हैं, लंका रावण युद्ध की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इस पर हम आपका विचार जताएं। आदरणीय पत्रकार महोदय, मैं आपको लक्ष्मण मान करके और स्वयं को परशुराम मान करके संवाद नहीं करना चाहता। मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आगामी प्रसंगों का वर्तमान में अगर अभिनेता दर्शन कराता है तो इसको इस रूप में न लिया जाए, इतनी संकीर्ण मानसिकता से उसको न लिया जाए, उसको इस रूप में लिया जाए कि ये कथा तो इसके पहले भी सुनाई जा चुकी है, ये कथा तो संपूर्ण कथा इसके पहले भी की जा चुकी है और ये कथा सुनी जा चुकी है। भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुना दिया, इसके पहले भी अगस्त्य ऋषि ने भगवान श्री शंकर जी को सुना दिया। एक प्रसंग आता है पद्म पुराण में कि जिस समय पर सीता जी पुष्प वाटिका का दर्शन कर रही हैं, एक सुख और सुखी वो आकर के श्लोक पढ़ते हैं और श्लोकों के माध्यम से ये कहते हैं कि राजा जनक की एक कुमारी होगी जिसका पाणी ग्रहण संस्कार धनुष खंडन के उपरांत अयोध्या के नरेश श्री राम के साथ में होगा। उस वाटिका में ऐसा प्रवचन सुनकर के सीता जी सखियों को आदेश देती हैं और वो सुख सुखी को पकड़ लेती हैं। उनसे पूछती कि तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? तो उन्होंने कहा कि हम वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते हैं और वहां नित्य प्रति उनके शिष्य रामायण का पाठ करते हैं, तो हम उसको सुनते हैं, हमें कंठस्थ हो गया है। तो बोले तुम हमारे साथ यहीं रहो हमारे महल में, और जब ये घटना चरितार्थ हो जाएगी हम आपको छोड़ देंगे। तो सुख ने कहा कि हम बंधन में रहना मुझे बहुत भारी, मोरे सोने के पिंजड़े में रखेंगे और सर्वाधिक आपको जो अधिक प्रिय होगा भोजन कराएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उचित नहीं। तो सुख ने एक निवेदन किया कि देखो बंधन में रहना मेरे लिए उचित नहीं है और पराधीन सुखने सुखना ही है। तब मैं ये चाहूंगा कि मेरी पत्नी गर्भिणी है, ये अपने बच्चों को अपने गृह में जन्म दे दे, इसके बाद फिर जो है आपको छोड़ देंगे। लेकिन सीता जी बाल्य सुलभ चंचलता के कारण उन्होंने नहीं माना और उसको पकड़ लिया। तो उसकी जो पत्नी थी गर्भिणी सुख की सुखी, उसको थोड़ा सा क्लेश हुआ और उसी क्लेश के कारण उसने वहां अपने प्राणांत कर दिया। तो पत्नी का प्राणांत देख करके सुख ने अपना सिर पत्थर पर पटक करके ये श्राप देते हुए, पद्म पुराण में है, ये श्राप देते हुए सीता को कि जिस प्रकार से मेरी पत्नी अपने गृह में अपने बालकों को जन्म नहीं दे पाई, सीते तुम भी इसी प्रकार से अपने बालकों को अपने गृह में जन्म नहीं दे पाओगी। और क्रोधावस्था में आकर के सुख ने अपने प्राण त्याग दिए। गीता कहती है अथो गच्छति तामसा, जो तामस में आकर के क्रोध में आकर के अपने प्राणों को त्यागता है वो नीच कुल में जन्म लेता है, और वही सुख आकर के रजक के घर में जन्म लेकर के और सीता के निर्वासन का कारण बना। तो अब ये कथा तो पहले ही हो चुकी है, तो अब इसको संकीर्ण मानसिकता से ये सोच लेना कि साहब आगे का प्रसंग है, तो इस पर थोड़ा सा हमें अपने मस्तिष्क की क्षेत्र को थोड़ा सा उसकी परिधि को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसको आलोचना का पात्र नहीं मानता हूँ। नहीं, ये तो ऐसा है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो लक्ष्मण जी हैं या जो राम जी हैं या जो जनक जी हैं या जो जितने भी पात्र है रामलीला कथा के, इन सबको वो सारी कथाएं पहले से पता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे वनवास होने वाला है, फिर आगे सीता का हरण होने वाला है, फिर आज दशरथ जी का मरण होने वाला है। इसके बाद भी वही सारी क्रियाएं हो रही थी। इसका क्या संदर्भ जाएगा समाज को, अगर हम ये सबसे ये आप कहना चाहेंगे कि नहीं ये सब कथाएं पहले से हो चुकी हैं? समाज के
किस वर्ग को ऐसा लगता है कि मुझे इस कथा का ज्ञान नहीं, आगामी कथा का? सबको ज्ञान, फिर भी सब लोग सुनने आते हैं। नहीं, वो तो सुनने आते हैं, फिर भी पर देखने आते हैं। वो जो कथा के जो पात्र हैं, जो मंच पर खड़े हैं, वो पात्रता जिसकी निभा रहे हैं, उस युग के पात्र की, क्या उस युग के उस पात्र को, राम को, लक्ष्मण को, क्या ये पता था कि अब जीवन में ये होने वाला है? नहीं, मैं जिन सदर में आपको अपना इसका संदेश तो यही जा रहा है कि नहीं, सब कुछ पहले से पता था। तो इसका मैं आपको ये अवगत कराना चाह रहा था, अभी पहले भी किया मैंने और करा भी रहा हूँ